इज़ दीपाली गुप्ता। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एसएसटी का चैप्टर फर्स्ट, संसाधन एवं उसके प्रकार। संसाधन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया था। नंबर 1 था हमारा उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 2 था नवीनीकरण के आधार पर। आप पढ़ेंगे हम नंबर 3 उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक है उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को निम्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 कच्चा माल, नंबर 2 भोजन और नंबर 3 है हमारा ऊर्जा। कच्चा माल। कच्चे माल का उपयोग अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, कोयला तथा चूना पत्थर पृथ्वी से प्राप्त किए जाते हैं तथा उनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में होता है। रेशम, ऊन, चमड़ा, फर, हाथीदांत आदि वस्तुएं जंतुओं से प्राप्त की जाती हैं तथा इनका उपयोग विभिन्न वस्तुओं के निर्माण हेतु किया जाता है। इसी प्रकार के कच्चे माल में कपास, तिलहन, रबड़, तंबाकू, गन्ना, चुकंदर आदि है। इनका उपयोग कई प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था, कोई भी वस्तु संसाधन कब बनती है, जब उसका उपयोग जब हम उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कोई भी खनिज है या हवा है, वायु है, जब हम उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो वो संसाधन बन जाता है। और मानव एक ऐसा मुख्य संसाधन है जो इन वस्तुओं को उपयोग में करना जानता है या अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करता रहता है। तो वहीं पर आता है हमारा कच्चा माल। मानव निर्मित संसाधनों को बनाने के लिए हमें प्रकृति से प्राप्त कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कपड़ा एक मानव निर्मित संसाधन है, लेकिन इसको बनाने के लिए हमें कुछ कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है, जिसे मानव अपने परीक्षण द्वारा या योग्यता के द्वारा अनेक प्रकार के वस्त्रों में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है हमारा भोजन। भोजन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है। ये पौधे तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं, जैसे अनाज, दालें, सब्जी, फल, दूध, अंडे आदि। भोजन जैसे कि हम अपने डेली यूज़ में देखते हैं, कहीं ना कहीं से ये हमारी प्रकृति से या जीव जंतुओं से जुड़े होते हैं, पौधों से जुड़े होते हैं। कुछ हमें ऐसे ही प्राप्त होते हैं जिन्हें हम जैसे फल हो गए या सब्जी हो गई, और कुछ को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उन्हें बदल लेते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा कृषि संबंधित विकास व औद्योगिक विकास का आधार है। इसकी आवश्यकता अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में होती है। ऊर्जा आपने सुनी, आपको पता ही होगा, जैसे वैद्युत ऊर्जा है और कोयले द्वारा उत्पन्न की गई ऊर्जा है। ये सभी हमारी किस लिए यूज होती है, औद्योगिक विकास में। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विकास की अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। विकास की अवस्था के आधार पर संसाधनों को वास्तविक और संभावित संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये नंबर 1 है वास्तविक संसाधन। वे संसाधन जो वास्तविक उपयोग के लिए पूर्णतः सर्वेक्षित, परिमाणित या विकसित किए जा चुके हैं, वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। तकनीक तथा उत्पाद मूल्य वास्तविक संसाधन के विकास को निर्धारित करते हैं। लोहा वास्तविक संसाधन का एक उदाहरण है। वास्तविक संसाधन का वह भाग जिसे उपलब्ध संसाधनों व तकनीक के साथ सफलतापूर्वक विकसित किया जा सकता है,
उसे आरक्षित संसाधन कहते हैं। भारत में कोयले के विशाल आरक्षित संसाधन हैं, परंतु उचित साधन व तकनीक न होने के कारण इसे पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता, अतः यह आरक्षित संसाधन नहीं है। आरक्षित संसाधन कौन से होते हैं? जिनका हम पूर्णतः उपयोग कर सकते हैं वो हमारे आरक्षित होते हैं, और जिनका हम पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? हमारे आरक्षित नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संभावित संसाधन। संभावित संसाधन वह संसाधन है जो किसी स्थान पर उपलब्ध तो हैं, परंतु तकनीक तथा संसाधनों के अभाव में उनका उचित व पूर्ण ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। हालांकि भविष्य में इन संसाधनों के उपयोग होने की संभावना है। भारतीय नदियों का जल संभावित संसाधन का एक उपयुक्त उदाहरण है, क्योंकि वर्तमान में इसका पूरी तरीके से उपयोग नहीं किया गया है, किंतु भविष्य में सिंचाई अथवा विद्युत उत्पादन में इसके उपयोग होने की संभावना है। संभावित संसाधन वो संसाधन होते हैं जिनका अभी तो हम पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे जल का है, जल अधिकतर हम यूज़ करते हैं सिंचाई में और विद्युत उत्पादन में, लेकिन अब से कुछ समय पहले विद्युत उत्पादन में जल का इतना उपयोग नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम तरक्की करते जा रहे हैं वैसे वैसे हम जल के सभी उपयोग अच्छे संभावित उपयोग करते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? एक संभावित संसाधन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसाधन तथा विकास। किसी देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा औद्योगिक विकास को प्रभावित करने में संसाधन अहम भूमिका निभाते हैं। किसी क्षेत्र के विकास के स्तर को निम्न कारकों से मापा जा सकता है। नंबर 1, लोगों की उपभोज्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ तथा जीवन काल की सीमा। नंबर 2 है हमारा उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की वह अधिकतम सीमा जो उनकी मांग को प्रभावित करती है। नंबर 3 है तकनीक का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग करने की सीमा। किसी देश का आर्थिक विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि नंबर 1, क्षेत्र में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता। नंबर 2, क्षेत्र में रहने वाले लोगों की लक्ष्य व आवश्यकताएं। नंबर 3, लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली तकनीक व कुशलता। संसाधनों का वितरण न केवल एक देश से दूसरे देश में भिन्न होता है, बल्कि यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भिन्न होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास के स्तरों की भिन्नता दर्शाता है। अब आता है आपका संसाधन उपयोग तथा संपोषित विकास। संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे उनके उपयोग और संपोषित विकास। वह विकास जो संसाधनों को भविष्य में उपयोग में लाने के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होता है, संपोषित विकास कहलाता है। यह भावी पीढ़ी आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालता। विकास क्रम को बनाए रखने के लिए निरंतर संसाधनों का उपयोग उचित प्रकार से होना चाहिए। इसके लिए निम्न उपाय को अपनाया जा सकता है। संपोषित विकास क्या है? जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए संसाधनों के विकास को संसाधनों का विकास करता है, वो हमारा संपोषित विकास कहलाता है। इसके उपाय हैं, नंबर 1, संसाधनों के अनुकूल अनुप्रयोग के लिए उत्तम तकनीक का विकास व प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, संसाधनों को संरक्षित करना चाहिए। किसी संसाधन का अत्यधिक उपयोग भविष्य में उसके समाप्त होने का कारण बन सकता है, जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल एक अनवीनीकरण संसाधन है, अगर हम इसका अत्यधिक उपयोग करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? ये समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, विकास के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। यदि देश में शांति का माहौल बना रहेगा तो लोग स्वतंत्र रूप से सकारात्मक क्रियाकलापों की ओर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। नंबर 4,
लोगों के मध्य ज्ञान का प्रचार करना चाहिए ताकि संसाधनों का उचित उपयोग किया जा सके। नंबर 5, संसाधन जहां पाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं उस स्थान से उस संसाधनों तथा उत्पादों के वितरण के लिए घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के व्यापार महत्वपूर्ण हैं। हमारा व हमारी भावी पीढ़ी का भविष्य प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई जीवन रक्षक वस्तुओं के रखरखाव, संरक्षण तथा प्रबंध करने की हमारी योग्यता पर निर्भर करता है। आज का ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ा, संसाधनों का उपयोग पढ़ा और संपोषित विकास पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर के सभी नोट्स हम आपको नेक्स्ट पीरियड में व्हाट्सएप में भेज देंगे। अगर किसी को व्हाट्सएप में समझ में नहीं आते हैं, ग्रुप पे समझ में नहीं आते हैं, तो विद्यालय में आके हमसे संपर्क कर सकता है और नोट्स भी ले सकता है। इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर ख और ग आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं, ये आपको अपनी बुक में भरने हैं और बाकी के बचे हुए प्रश्न उत्तर आपको अपने नोट कॉपी में नोट करने हैं। धन्यवाद।